दर्शकों, भारत माता की जय। अब नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तर्कश। दर्शकों, आज हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम क्या, पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत है, हमारी पीढ़ी और हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है वो भी बड़ी खुशकिस्मत है कि हम लोगों ने आज़ाद भारत में सांस ली। अपनी ज़िंदगी की पहली सांस आज़ाद भारत में ली और आखिरी सांस भी हम आज़ाद भारत में ही लेंगे। लेकिन दर्शकों, मेरी एक प्रार्थना भी है, मुझे कृपया मेरा आज का वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना हो, शायद, या पढ़ा हो, वो भी शायद, वरना नहीं। आज दर्शकों, आपको सबसे पहले मैं उन महान हस्तियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत वर्ष आज़ाद हुआ था वो पहली सुबह देखी थी और वो हमारे साथ भी आज 78वां भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिनकी उम्र 97 वर्ष है। मुरली मनोहर जोशी जी, इनकी उम्र 91 वर्ष है। राम नाईक जी, इनकी उम्र भी 91 वर्ष है। बॉलीवुड फिल्म एक्टर धर्मेंद्र, इनकी उम्र 99 वर्ष है। इसी तरह बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, जिनकी उम्र 82 वर्ष है। शत्रुघ्न सिन्हा, जिनकी उम्र 89 वर्ष है। सुभाष घई, फिल्म डायरेक्टर, इनकी उम्र 80 वर्ष है। बशीर चंद्र, इनकी उम्र 90 वर्ष है। वसीम बरेलवी, जिनकी उम्र 85 वर्ष है। संतोष आनंद, इनकी उम्र 96 वर्ष है। फारूक इंजीनियर, इनकी उम्र 87 वर्ष है। और अजीज प्रेम जी, इनकी उम्र 80 वर्ष है। अब मैं दर्शकों आपको ये भी बताऊंगा कि भारत तो हर साल 15 अगस्त के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता ही है। भारत के साथ और कौन कौन सा देश है जो 15 अगस्त के दिन ही अपनी आज़ादी का जश्न भी मनाता है। शायद इस बारे में आपने कभी पढ़ा भी ना हो या सुना भी ना हो। और इन देशों में दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो गणराज्य और लिechtenstein भी 15 अगस्त के दिन ही अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। शायद आपने ये बात पहली बार सुनी होगी। 15 अगस्त 1945 को दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को जापानी शासन से आज़ादी मिली थी और 15 अगस्त 1971 के दिन बहरीन ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा। अब दर्शकों, आपको मैं ये भी बता दूं कि भारत की स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया था। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बताया था कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ के मद्देनजर भारत के स्वतंत्रता दिवस के लिए 15 अगस्त की तारीख ही चुनी थी। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला होने के बाद जापान के सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त 1945 को ही अपने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा की थी। बस इसी कारण भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही भारत की स्वतंत्रता के लिए चुना था। अब दर्शकों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा या चाहता हूँ कि
आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को जो पहला तिरंगा झंडा दिल्ली के लाल किले पर फहराया था वो कहाँ है। मैं आपको 15 अगस्त 1947 की जब जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया था उसकी एक झलक भी दिखाता हूँ। वो तिरंगा झंडा आज भी नई दिल्ली आर्मी बैटल ऑनर्स मेस में सुरक्षित रखा हुआ है और इस तिरंगे झंडे को आज भी कुछ विशेष अवसरों पर प्रदर्शित किया जाता है। और अगर आम जनता इस झंडे को देखना चाहती हो तो वो एक विशेष परमिशन लेकर इस झंडे को देख भी सकती है। यानी कि वो झंडा जो 1947 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर फहराया था आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। अब दर्शकों, आपको मैं आज इस समय कुछ ना चाहते हुए भी साल 2025 के कुछ मुख्य घटनाओं के बारे में भी बता रहा हूँ जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई हैं और इन घटनाओं को कभी भी किसी भी तरह से बुलाया नहीं जा सकता है। 29 जनवरी 2025 में पहली घटना ट्रेजिडी महाकुंभ प्रयागराज में हुई थी। यहाँ पर कुंभ स्नान चल रहा था और भगदड़ में 30 लोग मारे गए थे और हजारों लोग जख्मी भी हुए थे। वहीं अगर मैं दूसरी घटना की बात करूं तो 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण जहां पर 18 लोग मारे गए थे और कई जख्मी हो गए थे। अगर मैं इसके बाद आगे चलूं तो तीसरी घटना 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला है और जब उसके बाद मई के महीने में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और उसे घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था तो पाकिस्तान ने सीज़ फायर की गुहार लगाई थी। और उसके बाद अगर मैं 4 जून 2025 की बात करूं जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपनी IPL की जीत का जश्न मनाने के लिए स्टेडियम में इकट्ठे हुए लेकिन बिल कंट्रोल नहीं और इसमें 11 आदमी मर गए थे। और उसके बाद मैं बात करूं 9 जून 2025 को जहां पर मुंबई की एक लोकल ट्रेन में से 5 लोग गिरकर मर गए और कई लोग जख्मी हो गए थे। इसके बाद 12 जून 2025 की अगर मैं बात करूं तो उस दिन एयर इंडिया का अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 242 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसके साथ अगर अब मैं आज आखिर में बात करूं तो कल 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पार्डर में बादल फटा जिसकी वजह से तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग, अभी ये आंकड़ा सही नहीं है, 80 से तकरीबन 80 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 200-250 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं और 150 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं। जम्मू भारतीय जनता पार्टी के नेता विपक्ष सुनील शर्मा, केसवाड़ MLA शगुन परिहार, बाकी प्रशासन सारा वहाँ पे पहुँच चुका है और यथासंभव हेल्प मदद की कोशिश कर रहा है। हमारी माँ चंडी से एक ही प्रार्थना है कि जिनकी मृत्यु हो गई उन्हें तो हम जिंदा नहीं कर सकते, ये कुदरत का विधान है, नियम है, लेकिन चल माँ उनकी आत्मा को अपने चरणों में निवास देना और उन्हें शांति प्रदान करना और उनके परिवार को सब्र की ताकत देना। लेकिन जो लोग जख्मी हैं या लापता हो चुके हैं, हमारी चंडी माँ तेरे से एक ही प्रार्थना है वो ये कि वो लोग कुशल हों और जितनी जल्दी हो सके वो अपने परिवार से वापस मिल पाए, इतनी हमारी प्रार्थना है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे V2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। Fast, I go here, I just
Abi çeliyor gidiyor. Abi çeliyor ne? Cú lọc đó tiếc nè à, tiếc nè nhiều thế đấy anh chơi lừa. station, the safe station. Here, look at the shot, you can't send out. So, Jamie, in the wind, tamam यात्री ना क्या ये लोग तो पॉइंट से पैदल है हाँ जैसे ये इसला गिराट लाख बनो थे हाँ साइ खत्म का हाँ साइ हो तो से लास्ट या फिर तो नाल के भी देख दस ये थी मेरी आज की कुछ एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें पसंद आई होंगी जो नहीं पता होंगी। अगर आपको पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।